दोस्तों सही बात है, कोई अगर किसी के अंदर कमियां ढूंढने लगे तो उसको फिर उसकी अच्छाई दिखती ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कमी ही दिखती है। ज़रा सा मौका मिला नहीं क्या तुरंत बदनामी करना चालू कर देते हैं। दोस्तों अभी हालिया एग्जाम्पल मैं ध्रुव राठी और रवीश कुमार का देना चाहूँगा, जिन्होंने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा दिया, इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को जो है लंच पर इनवाइट कर लिया। तो ये सवाल उठने लगे कि पाकिस्तान से अमेरिका के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, भारत की कूटनीति विदेश नीति कैसी है जो भारत को तवज्जो नहीं दी जा रही है, और पाकिस्तान के सेना प्रमुख को अमेरिकी राष्ट्रपति लंच पर इनवाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों कोई ऐसा देश जिसकी ना अर्थव्यवस्था सही है, ना ही उसका जो है अमेरिका से उतना ज़्यादा व्यापार होता है, तो फिर सोचिए ऐसे में अगर अमेरिका किसी देश से अच्छे रिश्ते को करने की कोशिश कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वह सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। तो अभी हाल में हुए अमेरिका द्वारा जो हमला किया गया है ईरान के परमाणु ठिकानों पर, इससे ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तान को सिर्फ एक कठपुतली बनाया जा रहा था, और जो भी भारत की विदेश नीति का विरोध कर रहे थे उनको ये बात समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि अमेरिका अगर पाकिस्तानी सेना प्रमुख को लंच पर इनवाइट किया है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वह चाहता था कि अगर वह ईरान पर जो है हमला करे तो फिर पाकिस्तान किसी भी तरीके से इस चीज़ का विरोध ना करे, क्योंकि उसे डर रहे कि अमेरिका से उसके रिश्ते ख़राब हो जाएंगे यदि वह अमेरिका का विरोध करेगा। तो फिर इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को मिलाने की कोशिश की, उनको लंच पर इनवाइट किया, और पाकिस्तान भी इस चीज़ से इतना खुश हुआ कि उसको लगा कि अमेरिका जो है भारत के मुकाबले हमें ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। इस वजह से पाकिस्तान ने 2026 नोबेल पुरस्कार में अमेरिका के राष्ट्रपति को नॉमिनेट कर भी लिया था कि उसको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जब से अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, अब पाकिस्तान में ये भी आवाज़ उठने लगी है कि जो मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति को नॉमिनेट किया गया था नोबेल पुरस्कार के लिए, वो नाम वापस ले लिया जाए, क्योंकि ईरान पर इन्होंने हमला कर दिया है। तो दोस्तों इससे ये बात साफ साबित होती है कि अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का यूज़ किया है ताकि वह ईरान पर हमला करे तो फिर पाकिस्तान इस चीज़ का विरोध ना करे, क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री जो अमेरिका की बहुत पक्के मित्र थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया है। जैसे कि सऊदी अरबिया अमेरिका का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था हर चीज़ के मामले में, लेकिन इस चीज़ का भी विरोध सऊदी अरब ने किया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ईरान का तो पाकिस्तान बहुत अच्छा मित्र है, तो अगर अमेरिका ये चीज़ ना करता तो फिर पाकिस्तान इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा खुलेआम विरोध करता, फिर भी विरोध कर ही रहा है। देखिए अमेरिका को ये बात अच्छे से पता थी कि यदि वह पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे करने की कोशिश करेगा तो फिर भारत से उसके रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के बहुत ही कट्टर दुश्मन हैं। अब मान लीजिए अमेरिका पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे करने की कोशिश करता भी है तो भारत से उसके रिश्ते प्रभावित हो जाएंगे, जो कि अमेरिका के साथ एक बहुत ही बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आर्थिक और सैन्य मोर्चे दोनों पर भारत अमेरिका का साथ देता है हमेशा, और रक्षा उपकरण भी लगभग रूस से ज़्यादा भारत अमेरिका से ख़रीदने लगा है। तो इस वजह से भारत से अमेरिका को बहुत फ़ायदा है, ना कि पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से उसका 10 अरब डॉलर का भी व्यापार नहीं होता है। तो फिर सोचिए कि जिससे व्यापार ज़्यादा है उसको तवज्जो दी जाएगी या फिर पाकिस्तान को तवज्जो दी जाएगी। अमेरिका को एक बात अच्छे से पता है कि यदि एशिया में चाइना को टक्कर देनी है तो भारत का साथ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टि से। इसलिए जो है भारत से वह कभी भी रिश्ते ख़राब नहीं करना चाहेगा। तो अब उनको समझ में आ गया होगा, तो भी भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे थे कि भारत से अमेरिका के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते हो रहे हैं। तो अब उन लोगों को जवाब मिल गया होगा, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है, और अमेरिका से अच्छे रिश्ते करने की कोशिश में पाकिस्तान इस चीज़ का खुलेआम विरोध भी नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।